तो टॉप 100 इंग्लिश ग्रामर रूल्स लेक्चर नंबर 10 है आज। तो ये समझे कि लेक्चर नंबर 9 की आज ना एक एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें एक दो रूल्स नए आएंगे, जो नए रूल्स आएंगे, लेकिन ये लेक्चर नंबर 9 की समझे एक हम उसको उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जिन्होंने लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा वो देख लें। तो 10 में वही चीज़ें आज रिपीट होंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि साथ अपनी कॉपी पेंसिल रखें और इन चीज़ों को लिखते जाएँ। ठीक है, ये टॉप 100 इंग्लिश ग्रामर रूल्स वो हैं जो यूनिवर्सल हैं, समझे आम बंदे को भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद मैंने क्योंकि ना टॉप 100 जो ग्रामर रूल्स हैं ये 100 नहीं होंगे, ये 120-50 तक जाएंगे। इसके बाद इंशाल्लाह मैं तकरीबन 500 सेंटेंस लेके आऊँगा। तो वो सेंटेंस आप ना सारी ग्रामर आपकी कवर कर देंगे। यानी क्या होगा, सेंटेंस लिखा होगा और साथ साथ रूल बनता जाएगा। ठीक है, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी रूल याद करने से नहीं होता। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज़। तो मैंने पहले पिछले में बताया था, जिन्होंने पिछला देखा है उनके लिए तो ईजी है। तो ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, यानी ही का मुकाबला आप कर रहे हैं दो बंदों से। तो आपने एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री लगानी है। एडजेक्टिव क्या होता है? ADJECTIV, ये सिफ्त होती है। सिफ्त किसकी? इसम की, नाउन की, यानी बॉयज़। ठीक है, बॉयज़ की सिफ्त है, यानी लंबा होना किसकी सिफ्त है? लड़के की है ना। ठीक है, ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज़। तो आपने अब देखना है कि यहाँ पे अब क्या मसला है। आप द टू बॉयज़, यानी दो लड़कों को आप कंपेयर कर रहे हैं, एंड दोनों में से कौन सा ठीक है? तो दोनों में से पहले वाला ठीक है। ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज़। टॉलेस्ट इसलिए नहीं लगाना कि आप दो से ज़्यादा अगर हों तो फिर आप टॉलेस्ट लगाते। ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, ये वाला सेकंड वाला गलत है, पहले वाला ठीक है। ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, ये सेकंड डिग्री है। सेकंड डिग्री के बाद मैंने बताया था अगर आफ आ जाए, सेकंड डिग्री के बाद अगर आफ आ जाए तो पहले इसके दी लगेगा। ठीक है, अगर सेकंड डिग्री के बाद THAN देन आए, मैंने पिछली बार बताया था, तो फिर दी नहीं लगाना। तो ही इज़ द टॉलेस्ट, ये तो किसी खाते में नहीं है। दो बंदों को कंपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे तीसरी डिग्री लगा रहे हैं, इसलिए ये गलत है, ये पहले वाला ठीक है। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द थ्री। अब सब आपने सबसे पहले एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हुए देखना है कि चीज़ों कि, कितनी चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है। तो तीन चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है, इसका मतलब आपने सेकंड डिग्री यहाँ पे नहीं लगानी, यहाँ पे थर्ड डिग्री लगेगी, सुपरलेटिव। तो दिस बुक इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द थ्री होगा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग भी आएगा। दिस इज बुक इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंटरेस्टिंग की क्या होती है? इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, ये सेकंड डिग्री लगी हुई है यहाँ पे, तो आपने थर्ड डिग्री लगानी है। तो यहाँ पे अगर फर्ज करें लग गया थर्ड डिग्री, दिस बुक इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द थ्री। लेकिन यहाँ पे आपने दी नहीं लगाया मोर से पहले, मोस्ट से पहले। क्यों नहीं लगाया? मैंने बताया दी लगाना है आपने, क्योंकि अगर इन सेकंड, ये सेकंड डिग्री है ना या थर्ड डिग्री है ना, उसके बाद अगर आपका आफ आ जाए, OF आफ आ जाए, तो उस डिग्री से पहले आपने दी लगाना है, THED। दिस बुक इज़ दी मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द थ्री, ये ठीक होगा सेकंड नंबर। दिस बुक इज़ दी मोस्ट, यहाँ पे मैंने इंटरेस्टिंग नहीं लिखा, टाइपिंग से गलती हो गई है। दिस बुक इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द थ्री। नेक्स्ट, शी इज़ दी टालर देन आई। शी इज़ दी टालर देन आई। तो दी का मैंने रूल बताया था कि अगर सेकंड डिग्री के बाद आफ आए, सेकंड डिग्री के बाद आफ आए, OF आफ आए, तो फिर दी लगा सकते हैं आप। अगर आफ की जगह THAN देन आ जाए तो फिर दी नहीं लगा सकते। और यहाँ पे आफ की जगह देन है, इसलिए शी इज़ टालर देन आई होगा। ओके, अच्छा, शी इज़ द टालर ऑफ द टू गर्ल्स। ठीक है, शी इज़ द टालर ऑफ द टू गर्ल्स। तो ये वाला भी ठीक है। सेकंड डिग्री के बाद सर ऑफ आ गया है, तो यहाँ पे सेकंड जो डिग्री से पहले आपने दी लगाना है। शी इज़ द टालर ऑफ द टू गर्ल्स। ठीक है, शी इज़ टालर ऑफ द टू गर्ल्स, ये नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। दो बंदों को कंपेयर कर रहे हैं, दो लड़कियों को, इसलिए सेकंड डिग्री लगेगी। सेकंड डिग्री क्या है? टाल की, टाल, टालर एंड टालेस्ट। अब क्योंकि सेकंड डिग्री के बाद ऑफ आ गया है, ठीक है, तो फिर दी लग जाएगा। अगर सेकंड डिग्री के बाद देन होता फिर दी नहीं लगना था। द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर एंड द पुअर्स आर हेटेड एवरीवेयर, दोनों में से कौन सा ठीक होगा? ये पुअर जो होता है ना, ये होता है एडजेक्टिव। मैंने पहले भी बताया था कि अगर एडजेक्टिव के साथ अगर आप दी लगा दें जो एक पूरी ग्रुप को ज़ाहिर करे, यानी गरीब से मुराद एक आदमी नहीं, पूरी क्लास, पूरी सोसाइटी जो गरीब है वो उसको ज़ाहिर करे, तो उसको आपने जो है वो प्लूरल नहीं बनाना। द पुअर जो है उसको आपने द पुअर्स नहीं करना, ये वाला गलत है। सेकंड सेंटेंस गलत है। क्यों? अगर एडजेक्टिव के साथ आपने दी लगा दिया तो उसको आपने जमा नहीं बनाना,
वो ऑलरेडी खुद दी के लगने की वजह से ये द पुअर ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके बाद आपने इज़ नहीं लगाना। शायद आप देखें कि अब पुअर्स नहीं है तो आप यहाँ पे इज़ लगा रहे हैं। द पुअर आर, क्योंकि ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर होगा। यानी इसके साथ जो वर्ब लगेगा हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, वो भी प्लूरल होगा। द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, ये सेकंड वाला गलत है। ठीक है, अब आ गया सर फ्यू और लिटल। ये मैंने वैसे पहले कराया हुआ है, ये तो वैसे समझिए कि आज एक एक्सरसाइज थी और कुछ नहीं है, ये सब मैंने करवाए हुए हैं पीछे। अच्छा, जो फ्यू होता है ना, फ्यू, पहले सबसे पहले आप एक चीज़ नोट कर लें। फ्यू ये मैंने पीछे पहले करवाया बड़ी डिटेल से, इसके ऊपर पूरा 10 मिनट का एक लेक्चर है फ्यू और लिटल पे। फ्यू जो होता है ना, वो सर इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन के लिए, यानी वो चीज़ें जिनको गिना जा सके, वो चीज़ें जिनको गिना जा सके। ठीक है, जैसे बॉयज़ हो गया, देर आर फ्यू बुक्स, देर आर फ्यू रुपीज़। बॉयज़, बुक्स, स्टूडेंट्स, पेंसिल्स, पेन, ये चीज़ें जिनको गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन। जो होता है लिटल, LITTLE, दोनों का मतलब होता है थोड़ी मिकदार में। फ्यू और लिटल दोनों का मतलब यही है, सेम है, थोड़ी सी मिकदार। लेकिन डिफरेंस ये है कि फ्यू इस्तेमाल होता है वो चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं, लिटल इस्तेमाल होता है वो चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे कि मिल्क हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया। तो आई हैव ए फ्यू मिल्क इन दी जग, तो जो मिल्क है ये, इसको हम गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपने लिटल लगाना है, आई हैव ए लिटल मिल्क इन दी जग। ठीक है सर, तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 11 में और जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये इंशाल्लाह 15 या 16 लेक्चर में हमारे 150 रूल्स जो हैं, वैसे मैंने लिखा 100 रूल्स लिखे हुए हैं, लेकिन हैं ये 150 तक। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ना ऐसा ऐसा रूल को रटा ना लगाएं, सिर्फ सेंटेंस को ना अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करें। सेंटेंस बैठ गया तो बस आपको चीज़ स्किप नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़।